नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 20 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि इंडिया चाइना टकराहट के बीच सर्वदलीय बैठक में हुआ बड़ा ऐलान। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में चीन से बदला लेने की है मांग। जी हाँ, इस बीच अगली बड़ी खबर जाने की आपको बता दें कि चीन की सीमा पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव को लेकर भी हम आपको बताएंगे कहां कहां बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी कहां कहां पे रही फिसड्डी। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंडिया चाइना लद्दाख में हाई अलर्ट पर एयरफोर्स, सीमा पर मंडरा रहे हैं चॉपर और फाइटर जेट। जी हाँ, लद्दाख में क्या करंट सिचुएशन है ये हम आपको बताएंगे। इस बीच भारत अगस्त 2021 में बनेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। यूएन सेक्रेटरी काउंसिल प्रेसिडेंट बनेगा 2021 में, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कर्नल संतोष बाबू को 5 करोड़ रुपए, जी हाँ 5 करोड़ रुपए मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, लद्दाख चीन की जो गले की फांस बन गई है, गालवान घाटी में तैयार हुआ पुल, उसके बारे में आपको बताएंगे। असद ओवैसी को ऑल पार्टी मीटिंग में न्योता न मिलने पर भड़का ओवैसी, इसके बारे में आपको बताएंगे। सुशांत सिंह को लेकर भी कुछ एक बड़े खुलासे हुए, तो सब कुछ खबरें एक एक करके जाने के लिए उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अक्साई चीन पर फिर से भारत में वापस लेगा, भारतीय सेना पर अगर आपको गर्व है तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,95,000 को हुआ पार। जी हां, आपको बता दें 3,95,812 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो 14,721 के आंकड़े को पार कर गया है। इस बीच अगर मृतकों कल कन्फर्म केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 14,721 मृतकों की संख्या 12,013 के करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग कल 3827 मामले सामने आए, तो टोटल 1,24,000 के कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। तमिलनाडु में कल 2115 कन्फर्म केसेज आए हैं, तो 54,449 कन्फर्म केसेज टोटल हो चुके हैं। दिल्ली में कल 3,000 के आंकड़े को पार कर गए, जबकि 53,000 के कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। गुजरात की बात करें तो 540 मामले कल सामने आए हैं, तो टोटल 26,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। यूपी में 809 मामले सामने आए, तो 16,500 के आंकड़े पार कर गए हैं। राजस्थान में 299 कन्फर्म केसेज आए हैं, तो 14,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। पश्चिम बंगाल में 355 मामले सामने हैं, तो 13,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश में 156 मामले सामने हैं, तो 11,500 के आंकड़े पार कर गए, जबकि हरियाणा में 525 मामले सामने आए, तो 10,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। इस बीच कर्नाटका में 337 मामले सामने हैं, आंध्र प्रदेश में 665 मामले सामने हैं, बिहार में 250 मामले सामने हैं, जबकि तेलंगाना में 500 मामले सामने हैं, तो 6500 के आंकड़े पार कर गए। जम्मू कश्मीर में 125 मामले सामने आए, जबकि असम में 102 मामले सामने आए, ओडिशा में 165 मामले सामने कल आए, पंजाब में 217 मामले आए, केरला में 118 मामले आए हैं, उत्तराखंड में 74 मामले, छत्तीसगढ़ में 72 मामले, झारखंड में 42 मामले सामने आए, तो त्रिपुरा में 27 मामले, लद्दाख में 57 मामले, गोवा में 20 मामले, मणिपुर में 75 मामले, हिमाचल प्रदेश में 32 मामले, चंडीगढ़ में 7 मामले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल चलते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी सर्वदलीय बैठक में बड़ा ऐलान किया गया है, चीन को करारा जवाब दिया जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के 20 सैन्य कर्मियों के शहीदों के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस झड़प में 20 भारतीय सैन्य कर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद कल सर्वदलीय बैठक में बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल आपको बता दें कि एक सुर से सभी विपक्षी पार्टी हो, चाहे फिर शिवसेना हो, इसके साथ जदयू हो, सबसे कट्टर ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों ने एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी से चीन से सेना के जवानों का बदला लेने की बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हर एक कदम से सभी विपक्षी पार्टियां साथ हैं, लेकिन उनको जगह थोड़ी थोड़ी बात की यानी जानकारी देते रहना चाहिए, इस तरीके से विपक्षी पार्टियों की मांग है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चीन के प्रोडक्टों को पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे तो राज्य भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तानाशाह चाइना को, ममता बनर्जी ने कहा है कि तानाशाह चाइना को करारा जवाब देने का समय आ गया है। अगर
इसको अभी जवाब नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात होगी और ऐसे तानाशाह चीन को पूरी तरीके से उसको उसकी औकात बताने का समय आ गया है। ऐसे में हर कदम पर केंद्र सरकार के साथ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जनता खड़ी है और न केवल पश्चिम बंगाल की जनता बल्कि देश भर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी से मांग की है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राज्यसभा सीटों का परिणाम घोषित, भाजपा को 8 तो कांग्रेस को 4 सीटों पर कब्जा। जी हाँ, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीटों के परिणाम आ गए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भाजपा को, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस यानी दिग्विजय सिंह जीत सके हैं। राजस्थान की कांग्रेस की 2 सीटों पर मिली है, जबकि भाजपा 1 सीटें पर। मध्य प्रदेश में भाजपा से सिंधिया जीते हैं और सुमेर, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय। राजस्थान में कांग्रेस से वेणुगोपाल डांगी जीते हैं, भाजपा से राजेंद्र गहलोत। मेघालय की बात करें तो 1 राज्यसभा सीट एमडीए के खाते में गई है। झारखंड में 1 सीट झामुमो तो दूसरी सीट भाजपा के खाते में गई है। मणिपुर की एकमात्र राज्यसभा सीट पर भाजपा के खाते में गई है। मिजोरम की एकमात्र सीट मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत दर्ज की। गुजरात की 4 सीटों में 3 भाजपा के खाते में, जबकि 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जा सकी है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। खास करके राज्यसभा सीटों के आंकड़े की बात करें तो 8 सीटों पर यहाँ पे बीजेपी को कब्जा हुआ। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में दिया बड़ा बयान। कहा, चीन ना तो हमारी सीमा में घुसा, ना ही पोस्ट के किसी के कब्जे में किया हुआ है। बस, जी हाँ, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में झड़प के बीच पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में बड़ी बयान दिए। दरअसल विपक्षियों की लगातार मांग थी कि पीएम मोदी कुछ इस पे बोले। पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से 2 टूक कहा। पीएम मोदी ने कहा है कि आज चीन ना तो हमारी सीमा में घुसा है और ना ही हमारे किसी पोस्टों पर कब्जा किया है। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उन्होंने भारत माता की तरफ से आंख उठाकर जिन्हों देखा था उनको सबक सिखा गए हैं और उनको मारते मारते मरे हैं। इस एक बार फिर से पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया है। हालांकि अब पीएम मोदी को क्या करना है ये पूरी रणनीति बन चुकी है। विपक्षियों ने भी इस पर सहमति जताई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, भारत अगस्त 2021 में बनेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। जी हाँ, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य होने के तौर पर चुने गए भारत अगस्त 2021 में 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। हर सदस्य देश बारी बारी से 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार भारत अगले साल अगस्त में परिषद की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद भारत 2022 में 1 माह के लिए परिषद का अध्यक्ष बनेगा। अगले साल जनवरी में ट्यूनिस परिषद का अध्यक्ष बनेगा। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम, चीन, इसके साथ फ्रांस, फिर भारत बनेगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी तेलंगाना सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख में देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को पूरा भारत याद कर रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अब कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लद्दाख में जान गंवाने वाले 19 अन्य सैनिकों के परिवारों को भी तेलंगाना सरकार 10-10 लाख रुपए का सम्मान राशि देगी। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार की ओर से कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही देश में अन्य शहीद जवानों को भी 19 जवानों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी किसी भी राज्य के कोई भी जवान होंगे, तेलंगाना सरकार 10-10 लाख रुपए देंगे। तो तेलंगाना सरकार के लिए भी 1 लाख बनता है और अपने देश के जवानों के लिए भी 1 लाख तो बनता ही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में न्योता न मिल पर भड़क गया असद ओवैसी, पीएम मोदी को लिखा खत। जी हाँ, दरअसल हिंदुस्तान चीन के दरमियान जारी तनाव के बीच कल शाम पीएम मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सियासी पार्टियों को दावत नहीं दी गई थी। मसलन आम आदमी पार्टी, आरजेडी और ऑल इंडिया जमाते इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM। अब AIMIM को जब न्योता नहीं मिला तो असद ओवैसी ने नाराज़गी जताई। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखा। असद ओवैसी ने पीएम मोदी को खत लिखा कि ये मायूस सुकून है, यानी ये गलत है। पीएम मोदी को हमको भी न्योते देना चाहिए था। इस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें
हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुशांत की मौत के बाद कई राज्यों में मामले दर्ज हो रहे हैं। नेपोटिज्म की आशंका जता रहे फैंस सैकड़ों मुकदमे दर्ज करा चुके हैं करण जौहर, सलमान खान के खिलाफ। अब इस बार अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह की मौत के बाद देश भर में गुस्सा है। जहां एक तरफ कंगना रनौत ने कुछ इशारे दिए, खास करके नेपोटिज्म, परिवारवाद, बॉलीवुड में हावी होने के जो इशारे मिले, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग और गुस्से में। और माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की अब जो कड़ी निकल के आ रही है वो स्पष्ट ये दर्शाती है कि किस तरीके से परिवारवाद हावी था और एक अपने केवल परिवार को बढ़ाने के लिए दूसरे, न केवल सुशांत सिंह राजपूत बल्कि इन्हीं के तरीके से तमाम लोगों का शोषण हो रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में। और इसी को लेकर KRK ने 4 महीने पहले ही उन्होंने बड़ी बातें कही थी। KRK ने ट्वीट करके बता दिया था कि किस तरीके से साजिद नाडियावाला, धर्मा प्रोडक्शन, टी सीरीज़ और बालाजी ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। 4 महीने पहले कई ट्वीट किया गया था और अब ये ट्वीट वायरल हो रहा है। और इसको देखते हुए अब लखनऊ में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में खास करके बात करें तो हम करण जौहर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सलमान खान के खिलाफ, अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुशांत को खुदकुशी के रूप में एकता कपूर को भी इसमें नाम दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जोरदार एंट्री के बाद चीन मायूस, नाखुश दिखा है, बौखलाया है पूरा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच मौजूदा सैन्य तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत 192 देशों में सदस्यों में से 184 देशों ने समर्थन हासिल किया, जो कि प्रचंड बहुमत के साथ सुरक्षा परिषद में अपनी एंट्री की है। जिसके बाद भारत की इस एंट्री के बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झांगो लियोने ने भारत के नाम का उल्लेख नहीं किया। झाओ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मुताबिक सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। अस्थायी सदस्य के तौर पर चीन परिषद के नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्यों समेत सभी पक्षों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहेगा, जिसमें घोषणा पत्र के तहत मिले दायित्व का संयुक्त रूप से निर्वहन किया जा सकेगा। इसमें कई तरीके की बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि 4 अन्य अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस उनकी सदस्यता का समर्थन करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही महिलाओं पर अभद्र कमेंट के लिए चंद्रशेखर रावणा NCW सख्त, कहा कार्रवाई होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण के महिलाओं के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से यूपी पुलिस ने चंद्रशेखर रावण पर कार्रवाई करने को कहा गया है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण के ट्विटर हैंडल से किए गए अवैध ट्वीट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यूपी पुलिस के DGP HC अवस्थी को लिखे पत्र में चंद्रशेखर पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही पूरे प्रकरण का ब्यौरा भी तलब किया गया है। आपको बता दें कि कई कमेंट्स महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कल बड़े पैमाने पर चंद्रशेखर रावण के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए, जो कि वायरल हो रहे थे स्क्रीनशॉट, जिसके बाद ये बड़ा फैसला किया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, लद्दाख में हाई अलर्ट पर एयरफोर्स, सीमा पर मंडरा रहे हैं चौपार और फाइटर जेट। जी हाँ, आपको बता दें कि कल लेह में बड़े पैमाने पर भारतीय फाइटर जेट और चॉपर को इकट्ठा किया गया लद्दाख के भारत चीन बॉर्डर पर। इसके साथ ही कल RS भदौरिया ने भी कल लद्दाख में तैयारियों का जायजा किया। वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया के जाने के बाद वहां पे हलचल तेज़ी के साथ और बढ़ गई है। हलचल बढ़ने के साथ ही वहां पर फाइटर जेट की तैनाती होनी शुरू कर दी गई है। ऐसे में संकेत तो कुछ बड़े ही दिख रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर निकल के आ रही महागठबंधन की बहुत ज़्यादा फूट दिखाई दे रही है। महागठबंधन में टकराट की स्थिति में NDA को हो रहा है ज़बरदस्त फ़ायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि खराब चुनावी प्रदर्शन और ऊपर से मतभेद, विपक्ष की ये कमजोरियां बिहार में NDA की राह को आसान कर रही। महागठबंधन के दलों के बीच इस समय जिस तरीके से कड़वाहट है, उसमें ये कल्पना नहीं की जा सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा निर्विवाद हो पाएगा। समझौता हुआ भी तो लोकसभा वाली गति हो सकती है। नामांकन का
पर्चा दाखिला करने के अंतिम दिन एक सीट और उम्मीदवार का नाम तय होता रहेगा। इस तरीके से वहाँ पर टकराहट ज़बरदस्त है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में आंकड़े अब तक 82 लाख के आंकड़े पार कर गए। 82,42,000 कन्फर्म केसेज, जबकि मृतकों की संख्या 4,45,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 22,35,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 1,20,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 9,84,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 47,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,70,000 कन्फर्म केसेस, तो 8,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। जबकि इंडिया में 3,90,000 के आंकड़ा पार कर गया है, जबकि 13,000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया भर का आंकड़ा फिलहाल बड़ी खबर में इतना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।